हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जावेद कुरैशी बोल रहा हूँ। हम्म? जावेद कुरैशी बोल रहा हूँ। फोन किए थे अभी आपने। हाँ जावेद कुरैशी साहब, सब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरे एक पोस्ट थी, ठीक है, व्हाट्सएप पे। उसमें ये था कि अगर कोई किसी नॉन मुस्लिम को अध्ययन करना हो, जी इस्लाम के बारे में कुछ जानना हो, तो वो कहाँ से करेगा? कुरान हदीस से, या हनफी शिका से, या फजाइल अमाल से, या मेरे भाई बहारे शरीयत से? तो आपने उसमें जी बोला था फजाइल अमाल से, तो क्या जी ये बात सही है? जी मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ आपको भाई। जी। कुरान हदीस की रोशनी में अमाल के फजाइल के साथ में उल्मा से मोतबर उल्मा से जानकर जो है वो गैर मुस्लिम जो है इस्लामी अहकामात पर जो है अमल कर सकता है। और मैंने उसको शॉर्टकट में फजाइल अमल, क्योंकि उसमें जो है 4 ही ऑप्शन थे, इसलिए मैंने शॉर्टकट में फजाइल अमल को चूज किया। अच्छा, मतलब अल्लाह के नबी जो मतलब भाई दावत देते थे गैरों में तौहीद की, वो फजाइल अमाल से देते थे या भाई कुरान से देते थे? हाँ, वाह क्या बात है। अब क्या जैसे बात है? कि नबी, आपने जो है भाई नबी ने जैसे हाँ दावत दी सही है वैसे देना है ना। जी। हम्म। तो ये बताइए मुझे कि क्या अल्लाह के रसूल ने जो है बुखारी से दावत दिए थे या मुस्लिम शरीफ से, तिरमिज़ी से? अरे भाई बुखारी में तो अल्लाह के नबी की बात है ना। हाँ तो हुजूर सही सल्लल्लाहु अलैहि बुखारी वसल्लम ने में फरमाया थे, इमाम बुखारी रहमुल्लाह की हुजूर अगर उनकी सल्लल्लाहु अलैहि हदीस वसल्लम होती ने तो ना फरमाया मानते। थे क्या? उन्होंने तो अल्लाह के नबी की हदीस को नकल किया। हाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए फरमाया थे कि जावेद कुरैशी बुखारी साहब, पढ़ना आप या माशाल्लाह मुस्लिम देवबंदी पढ़ना। हैं, ये मतलब बरेलवियों वाली बातें ना क्या कीजिए कि अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मैं बुखारी जो पढ़ो, है मुस्लिम आप पढ़ो। जैसे कुरान और बात करते, मैं उसी एतबार से बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, मेरा भाई जो मतलब जब जो अल्लाह सवाल के था, बेसिक रसूल सवाल ने था गैर कि मुस्लिमों अल्लाह को के दावत नबी जब दिए मेरे हैं, तो भाई अल्लाह के रसूल तौहीद की दावत सल्लल्लाहु अलैहि देते थे वसल्लम ने गैरों दावत में, कैसे दी? जब अल्लाह के नबी दावत देते थे तौहीद की गैरों में, तो भाई वो कुरान से देते थे ना। तो अगर किसी मेरे भाई नॉन मुस्लिम को इस्लाम के बारे में जानना है कि क्या है इस्लाम, तो भाई वो क्या देखेगा? कुरान देखेगा, अल्लाह के नबी का फरमान देखेगा, या फजाइल अमाल देखेगा। तो आपने बोला फजाइल अमाल देखेगा, तो फजाइल अमाल में अगर वो पढ़ेगा कि अरे इनके तो मेरे भाई जो एक सैयद साहब थे वो ऐसे थे जिन्होंने 12 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़नी, तो वो कहेगा यार ये तो मेरे भाई जोकरों वाला झूठ वाला मजहब है इस्लाम, माजल्ला, और छोड़ो हटाओ। इससे अच्छा तो जो हमारे मतलब जो देवी देवता थे उनके बहुत अच्छे अच्छे मेरे भाई मतलब बातें लिखी हुई हैं, चमत्कार लिखे हुए, लौम उनको माने। जब हमको भाई अंधविश्वास एक गैर अपने मुस्लिम जो वहाँ भी अभी करना है, फजाइल नया अमाल पे भी मुसलमान हुआ है, अंधविश्वास करना है। आपको भाई मेरी बात सुन लीजिए जरा। जी जैसा बताइए। आप कह रहे हो उस हिसाब से कि फजाइल अमाल पर एतराज कर रहे हो आप उसकी बात पर, तो देखिए सबसे पहली चीज कि उसमें अमाल के फजाइल बताए गए। दूसरी बात की जैसे आप बोल रहे नौ मुस्लिम के झूठे ताल्लुक से फजाइल नौ बयान किए मुस्लिम गए। गैर मुस्लिम, बात तो सुनने भाई। जी बताइए जावेद भाई। गैर मुस्लिम जो नौ मुस्लिम जो है नया मुसलमान हुआ है, आप उसको जो है नमाज के लिए अभी अगर हुआ बोले नहीं नमाज है, सिखाना चाहें, वो कह रहे हैं हमको हाँ इस्लाम को जानना है, अध्ययन करने के लिए हम क्या पढ़े? तो इसका हाँ जवाब एक ही तो होगा ना, कुरान हदीस। अगर किसी को तौहीद की दावत देंगे, इस्लाम क्या है, बेसिक पैगाम क्या है, तो उसको कुरान हदीस से उसको बताएंगे ना, या फजाइल अमाल से, या मतलब बहारे शरीयत से, या जो आपकी हिदाया शरीफ है, दुर्र मुख्तार है, उससे कुरान को बताएंगे। सबसे ज्यादा समझा किसने है? ये बताइए मुझे, कुरान को समझा किसने? अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल को समझा किसने? हम्म। अल्लाह के रसूल को समझा किसने? अल्लाह के रसूल की मंशा को किसने समझा? ये बताइए मुझे। सहाबा इकराम ने। सहाबा किराम ने समझे है ना, कि हमने आपने समझे? जो उनकी समझ को अपने हिसाब से हम बताएंगे। हेलो। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं? भाई अल्लाह के रसूल को सहाबा ने समझे हैं, और अल्लाह की किताब को, कुरान को अल्लाह के रसूल ने समझे हैं। अल्लाह के नबी ने कुरान को समझ के सहाबा इकराम को सिखाया ना कि हाँ कैसे समझना है। अगर किसी गैर मुस्लिम को हमने कुरान थमा दिए और मसला आ गया, मान लो
नमाज के ताल्लुक से ही सवाल आ गया उसमें, नमाज के ताल्लुक से ही वो पूछेगा ना भाई, कुरान अगर समा दिए भाई अकीमुस्सलाह नमाज क्या है, वो पूछेगा, फिर क्या बताओगे आप उसको? कुरान हदीस की रोशनी में बता दो, क्या बताओगे? यही मैं आना चाह रहा था, सुनिए, यही मैं आना चाह रहा था कि आप लोग का अकीदा ये है कुरान हदीस जो डायरेक्ट पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा, इसीलिए आप मेरे भाई डायरेक्ट फजाइल अमाल की मेरे भाई जो तबलीग है उसको मेरे भाई कर रहे हो और नाम लेते हो नबी वाला काम कर रहे हैं। इसी पॉइंट पे तो मैं आना चाह रहा था, आप आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए आपके मनहज में अगर कोई कुरान हदीस अगर पढ़ लेगा तो वो मतलब गुमराह हो जाएगा, लेकिन अहले सुन्नत के में ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत का जो कुरान हदीस पढ़ेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पे आ जाएगा। वो तो क्या बताएंगे? अगर मेरे भाई कोई नॉन मुस्लिम है वो कुरान में पढ़ेगा कि जो नमाज है उसको कायम करो, तो वो ये समझ जाएगा कि अगर हमने भाई एक शर्त ईश्वर को मान लिया तो उसके बाद जो अगला काम हमें करना है वो हमको भाई उस एक शर्त ईश्वर की इबादत करना है, प्रार्थना करना है, तो वो ये समझेगा। वो आपकी तरह नहीं पूछेगा नमाज कायम करना है तो कैसे कायम करना है, हनफई से, मलकई से, साफई से, हमली से, वो इन फितनों से बच जाएगा। कैसे समझेगा, कैसे पढ़ेगा वो? वर्कऊ मार राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ में, अभी जो लिखा है ये वो कैसे समझेगा? अरे वो हदीस में आएगा ना। हदीस में क्या आएगा? हदीस में आएगा ना, अल्लाह की भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही अल बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 631, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो। तो साहबा इकराम ने अल्लाह के नबी की नमाज को देख के भाई वो उम्मत तक बता दिया, जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा है वैसे सबको पढ़ना है, चाहे कोई भी मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम ने पूछा कि रुकू, तो वो सब मेरे भाई आगे की बात है, वो क्या पूछेगा उसका जवाब हम देने के लिए तैयार है ना। आप क्यों गैर मुस्लिम बनने आ रहे हैं? नहीं क्यों? आपसे जो पूछा आप उतना बताइए ना कि अगर किसी को इस्लाम के बारे में जानना हो, अध्ययन करना हो तो वो क्या पढ़ेगा? कुरान हदीस से वो समझेगा, या मेरे भाई हिदायत से समझेगा, या फजाइल अमाल से, या बहरे शरीयत से? तो आपने जवाब दिया था फजाइल अमाल से, तो फजाइल अमाल से कैसे समझेगा वो दीन इस्लाम? हाँ, तो आप थोड़ा हमको समझा दीजिए। कैसे समझेगा? नहीं, फजाइल अमाल से आज तक आप लोग तो समझ नहीं पाए हो दीन इस्लाम क्या है, तो बेचारा वो कहाँ से समझेगा? भाई कुरान हदीस से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग समझे हैं, तो वो भी समझ जाएगा। आप समझे हो तो मुझे समझा दो। वर्कऊ मार राकीन, नहीं मतलब आपका दावा क्या है? कुरान हदीस में दीन नहीं है फजाइल अमाल में? पहले अपना दावा बताइए। और वो जो है तरीका उसमें भाई यही आपकी सबसे मेरे भाई ये बेकार आदत है, पुरानी आदत है। आप बोलते जाते हैं, सामने वाले का सुन लो फिर बोलो ना। मैं सवाल आपसे करता हूँ, चने का जवाब आप देते हो मेरे भाई इमली का, ये क्या मामला है? आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उसी अंदाज में मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैंने तो नॉर्मली आपसे सवाल पूछा था कि आपने फजाइल अमाल से दीन सीखा है या कुरान हदीस से दीन सीखा है, बस इतना बताइए पहले। क्या बोले? आपने फजाइल अमाल से दीन भाई सीखा है या आपने मेरे भाई किताबु सुन्नत से दीन सीखा है, कुरान हदीस से दीन सीखा है, किससे सीखा है? आप इसका जवाब इसी में मिल जाएगा कि आपने मिल नहीं जाएगा, आप अपनी जबान से दीजिए ना, आपने कहाँ से सीखा है? नहीं, इसका जवाब आपको इसी से मिल जाएगा ना भाई। हम मिलेगा थोड़ी ना, हम भाई हमको जवाब पाना नहीं है, हमको जवाब आपकी जुबान से लेना है। आप अपनी जुबान से बोलिए कि आपने कहाँ से दीन सीखा है, फजाइल अमाल से सीखा है या मेरे भाई कुरान हदीस से सीखा है? मतलब भाई सीखा आपने तो आप अपनी जुबान से बताएंगे ना, तो बताइए ना। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ यार। इसका मतलब आपको डाउट है कि अभी तक आपने दीन सीखा भी नहीं है। जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सीना ठोक के कहता हूँ कि मैंने जो दीन इस्लाम सीखा है, समझा है, वो मेरे भाई कुरान हदीस से समझा है। कुरान हदीस से सीखे हैं आप? अरे तो और किससे सीखेंगे? बाइबल से सीखेंगे, वेदा से सीखेंगे, फजाइल अमाल से सीखेंगे, बैसी जेवर से सीखेंगे, बारे शरीयत से सीखेंगे। अल्लाह के रसूल ने बताया था कुरान हदीस से सीखो करके। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और हदीस, इसको मजबूती से थाम लेना। हाँ, हदीस कौन सी छोड़े थे? अरे हदीस जिन जिन किताबों में अल्लाह की नबी की हदीसें आई हैं, सही हदीस है, उनको मानना है। वो चाहे कोई भी किताब हो, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, हाकिम, इब्न बज़्ज़ार, तमाम हदीसों की किताब में जहाँ जहाँ पे अल्लाह की नबी की सही हदीस आई उसको मानना है। अल्लाह के रसूल ने लिखा है ये? क्या लिखा है?
बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद। अरे हम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद इनकी बात कोई ना मानते हैं, हम तो अल्लाह के रसूल की बात मानते हैं ना। सीधी साफ बात, अल्लाह के रसूल की बात मान। अल्लाह के रसूल ने आपसे सीधे बात की है क्या? नहीं, हदीस में आया है ना। करके फिर वही अरे भाई आप मेरे भाई जोकर होकर हैं क्या मेरे भाई? मतलब यही सब हमें अच्छा नहीं लगता मेरे भाई। जमात में जाके आप भी मेरे भाई अपने मौलाना जकरिया साहब की तरह मेंटल हो गए क्या? आपको हदीसों के उसूल भी नहीं पता है भाई? जो हदीस होती है सनद से आती है। अल्लाह के नबी से साहबी ने सुना, साहबी से ताबई ने, ताबई से तबे ताबई ने, तबे ताबई से मुहद्दिसीन ने। तो पूरी मेरे भाई वो चेन होती है ना, सनद होती है ना, ये वो सनद से मेरे भाई साबित होती है ना हदीस सही है कि ज़ईफ है। अब आप करो ये कब कहा अल्लाह के नबी ने, वो कब कहा अल्लाह के नबी ने? तो अभी मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह के नबी ने कब कहा फजाइल अमाल पढ़ो? तो इसलिए तो मैं पूछ नहीं, रहा हूं अल्लाह के नबी ने कब कहा कि एक सैयद साहब आएंगे वो 12 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ेंगे? ये जो उसूल की बात आप कर रहे हैं ना कि साहबा से ताबई, तबा ताबई, मतलब भाई क्या आप लोग का ईमान अकीदा हो गया है? फजाइल अमाल को इतना मुकद्दस किताब बना लिया है कि उसको कुरान से ऊपर साबित करने के लिए अल्लाह के नबी की शान की तौहीन कर रहे हैं आप, उनकी हदीस की तौहीन कर रहे हैं आप। ये आपकी सोच है, आपकी मतलब ये फजाइल अमाल का दिफा कर रहे हैं या दीन इस्लाम की मेरे भाई आप बेइज्जती कर रहे हैं? फजाइल अमाल अपनी जगह है, कुरान और हदीस अपनी जगह है। हम अफजल कौन है, फजाइल अमाल है या मेरे भाई कुरान हदीस है? आप जो है कह रहे हो वो, अरे अफजल कौन सी किताब है मेरे भाई, कुरान हदीस है या फजाइल अमाल है? भाई वो जैसे वो अपने आलिमों को रब मानते थे वैसे तुम भी मानने लगे। कहीं की बात कहीं पे भी घुसेने की पुरानी आदत आती हो। अभी जो है अब्दुल रहमान भाई एक बालाघाट वाले हमारे इधर एमपी के, अरे वो आपके भाई कहाँ के, वो मेरे लिए हुज्जत नहीं। आप ये बताइए कुरान हदीस ज्यादा मोतबर है या फजाइल अमाल आपके नजदीक? कौन ज्यादा मोतबर है, कौन ज्यादा अच्छी है, कौन ज्यादा सही है आपके नजदीक? सबसे पहले मुझे बता दो ये उसूल किसने बनाया है? जो उसूल की बात आपने की है कि उसूल होता है साहबा से, ताबईन ने सुने, ताबईन ने तबा ताबईन से सुने, ये उसूल किसने बनाया है? अरे ये उसूल नहीं है, सनद है मेरे भाई। तो आपने कभी कोई हदीस पढ़ी है? तुम सुनो, सनद की बात करते हो, ये बात करते हो कुरान हदीस तो अरे मेरे भाई हदीस में जब आता है, अरे यार फिर वही बात, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस टाइप से जो मेरे भाई जो सनद होता है उसका सनद में रावियों के नाम आते हैं, पूरी चेन होती है, किसने किससे सुना। अगर बीच में चेन भाई टूट जाती है तो उसका मामला अलग होता है। चेन एकदम सीधी होती है, बिना कहीं से टूटी हुई होती है तो उसका मामला अलग होता है। ये हदीसों के उसूल तो आपने पढ़े नहीं होंगे। आपको फजाइल अमाल, फजाइल ज़कात, फजाइल हज, आपको इनसे फुर्सत मिले तो हदीस के उसूल आप पढ़ो ना। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि उसूल जो आप बता रहे हो कि ये हदीसों का उसूल है। ये जो हदीसों के मेरे भाई जो साइंटिस्ट हैं, माहिर हैं, उनको अरबी में बोलते हैं मुहद्दिस। ये सब मुहद्दिसीन ने मेरे भाई कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से जो बातें साबित होती हैं उनके उसूल के हिसाब से जो हदीसों के उसूल हैं उसको बयान किए हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि जब कोई फासिक तुम तक कोई बात को लेके आए तो उसको आगे पहुंचाने से पहले उसकी भाई तहकीक कर लो। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर कोई फासिक कोई बात को लेके आता है तो उसकी तहकीक करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे भाई आप सवाल करते हो जवाब देने नहीं, ठीक है आप ही बोल लो। एक काम करो, आप आराम से आधा एक घंटा बोल लो, उसके बाद मेरे भाई हमको बता देना कि हमें आप बोलने दोगे कि नहीं, ठीक है? क्योंकि जब भी आप फोन करते हो कसम खा के फोन करते हो फजाइल अमाल की कि हम अप्पू खान को बोलने नहीं देंगे। फजाइल अमाल की कसम खा के, यही तो सोच है यार तुम्हारी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। आप कितनी घटिया सोच है। आप मेरे भाई कुरान हदीस को मेरे भाई मानने को तैयार नहीं, आप कह रहे हैं फजाइल अमाल का दिफा करने लगे। आपने 1 घंटा आधे घंटे का वक्त दिए हो ना आपने, तो मुख्तसर में 2 मिनट की ये बात है मेरी। बस इसी बात को आप बता दीजिए कि जो जिस उसूल की आप बात कर रहे हो क्या ये उसूल अल्लाह के रसूल ने बनाए हैं? और अगर आप मुहद्दिस की बात करते हो तो मुहद्दिस जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस मुहद्दिस की किताब पढ़ना या इस मुहद्दिस की बात मानना करके बस हो गया। अब आप मुझे जो है इसके ताल्लुक से बता दीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि जो है मैंने दीन कहाँ से हासिल किया हूँ। ठीक है बोलें भैया, अब बीच में जिन तो आपके नहीं जागेगा।
देखिए आपने जो सवाल पूछा है, जो मतलब जो ये लोग हैं मुहद्दिसीन हैं, इन्होंने जो भाई उसूल बनाए हैं हदीसों के कि हाँ ये हदीस सही है, ये ज़ईफ है, ये मौजू है, ये कहाँ से लेके आए? तो ये मेरे भाई अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी के फरमान, इनसे साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है कि जब कोई फासिक तुम तक कोई बात को लेके आए तो आगे पहुंचाने से पहले उसकी भाई तुम तहकीक कर लिया करो। तो इससे क्या पता चला कि हमें भाई अगर कोई बात आ रही है तो उसकी तहकीक करना है। तो जब अल्लाह के नबी की बात आ रही है तब तो उसकी बिल्कुल तहकीक करना है। कहीं ऐसा ना हो कोई मेरे भाई फासिक आ जाए और अल्लाह के नबी का नाम को भाई वो लेके कहीं वो अपनी बात ना बोल दे। ठीक। और अल्लाह के नबी ने भी ये साफ साफ कहा था कि जो इंसान जानते बूझते मेरे ऊपर झूठ बांधता है उसका ठिकाना कहाँ है? जहन्नम में। तो इन दोनों बातों को सामने रख के मुहद्दिसीन ने ये उसूल बयाना कि अगर कोई अल्लाह के नबी की बात आती है तो हम छानबीन करेंगे कि ये वाकई बात कहाँ तक है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक ज़ईफ है, कहाँ तक भाई ये मौजू है। तो उसके लिए मेरे भाई क्या है? उसके लिए भाई ये आती है सनद। जो सनद होती है, बेसनद बातों का दीन में मेरे भाई कुछ भी उसके माने नहीं है। दीन में कोई भी बात अगर आपको कहना है, साबित करना है, तो वो भाई उसकी होना चाहिए, जो सनद होती है वो होनी चाहिए मोतबर। जैसे अल्लाह के नबी ने एक चीज फरमाई, उसको सहाबा इकराम ने सुना, उनसे मेरे भाई कोई और ने सुना, उनसे कोई और ने सुना, उनसे सुनते सुनते भाई वो जो मतलब जो हदीसों को जमा करते हैं उन्होंने सुना। तो ये जो सनद है ये पूरी कंप्लीट सनद है। पूछा कि अल्लाह के रसूल ने क्या ये फरमाए हैं? अल्लाह के रसूल ने बताएंगे जो आप ये बात जो बता रहे हैं, उसूली बात जो बता रहे हैं, आप तो अलग जा रहे हो यार। ये इधर की बात बता रहे हो, मेरे को ये बताओ ना कि अल्लाह के रसूल ने बताएंगे ये उसूल बनाया किसने है? उसूल जैसे आप बोल रहे हैं मुहद्दिस ने बनाया, तो उसूल जो हदीसों के माहिर हैं, हदीसों के आलिम हैं, उनको अरबी में बोलते हैं मुहद्दिस। उन्होंने कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से बातों को जमा करके इस उसूल को मेरे भाई बनाया है ताकि हदीस की जांच हो सके कि ये जो बात है वाकई अल्लाह के नबी की है कि नहीं। अगर ये उसूल ना होता ना तो जो आपके फजाइल अमाल में जो मेरे भाई किस्से कहानी उतरी हुई है उसको भी हमको सही मानना पड़ता, लेकिन नहीं। आज हमारे पास उसूल है। की तरफ जा रहे हो, तकलीद की तरफ जा रहे हो आप। मेरे को अब इसमें कहाँ तकलीद? आपने घसो दिया। आप क्या मतलब औरत ने बच्चा दे दिया तो तकलीद है, मुर्गी ने अंडा दे दिया तो तकलीद है, आपने साबुन से नहा लिया तो तकलीद है, आपने शैम्पू लगा लिया तो तकलीद है। हर जगह तकलीद 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 तकलीद। ये तकलीद से तकलीफ हो गई है क्या आपको? तो मुहद्दिस की बात मत बताओ आप, मुहद्दिस की बात मत बताओ। देखिए आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं, मेरा पूरा जवाब होता भी नहीं, बीच में आपका जाग जाता है जिन। इसीलिए तो मेरे भाई खाली दिमाग ये देवबंद वाले कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है खाली दिमाग के देवबंद वाले। आप बात करोगे हट के तो फिर हम बोलेंगे नहीं। अरे हट के मैंने कौन सी बात कर दी? आपने ऐसा अनोखा सवाल पूछा है कि जो हदीसों के उसूल हैं ये क्या कुरान हदीस से साबित है, तो मैंने उसी की दलील आपको दे दी कि हाँ साबित है। अब आप मानने को नहीं तैयार हो तो मैं क्या करूँ? मुहद्दिस की बात मत लाओ, और मुहद्दिस की बात अगर लाओगे आप तो हम देखिए जावेद कुरैशी देवबंदी साहब, मेरी बात को कान में सांडे का तेल डाल के एक बार सुनिए। मेरी बात सुनिए, समझिए। जो इंसान मेरे भाई हकीकत में सो रहा होता है उसको हिला के जगा सकते हैं, और जो सोने का नाटक कर रहा होता है ना उसको लाख हिला ले वो उठेगा नहीं। आप सोने का नाटक कर रहे हैं, आप फजाइल अमाल के मेरे भाई दिफा करने के चक्कर में कुरान हदीस को नीचा कर रहे हैं। माज़अल्लाह आप गैर नबी की बात आपकी फजाइल अमाल ऐसी हजारों फजाइल अमाल आप छाप दो, वो भी हमारे कुरान की एक आयत के हमको धूल के बराबर नहीं है। एतराज करो, कुछ भी करो, अल्लाह का करम है कि जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। मशहूर नहीं है, सऊदी अरब में बैंड है। सऊदी अरब में कोई फजाइल अमाल पढ़ नहीं सकता। ये तो आप लोग सऊदी अरब की मस्जिद में जाते हो, चुपके से वहाँ की मस्जिद में फजाइल अमाल छोड़ के आ जाते हो। हमारे वहाँ मौजूद हैं साथी, उनसे खबर मिलती रहती है। आप जो है खाली हवा में उड़ती हुई बात करते हो गया। अरे भाई फजाइल अमाल बैंड है मेरे भाई। बात क्यों ला रहे हो? कौन से सऊदी आलिम ने, मोतबर आलिम ने अपनी मस्जिद में फजाइल अमाल का दर्ज करवाया? जरा बता दीजिए एक मस्जिद का नाम। बात क्यों ला रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ गैर नबी की बात क्यों ला रहे हो आप? मोहम्मद क्या नबी है? नहीं क्या इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह नबी है, मौलाना जकरिया नबी है, अशरफ अली थानवी नबी है आपके? माज़अल्लाह क्या बोला? तो ऐसे तो फिर आपने जो है
अबू जैद ज़मीर को अपना नबी बना लिया। क्यों? अबू जैद ज़मीर साहब की मेरे भाई काफी बातें हम नहीं मानते हैं। अगर उनको नबी बना दिया होता तो उनकी बातें सारी ना मानते। नबी बना लिया है। अबू जैद ज़मीर साहब की सारी बातें हम थोड़ी ना मानते हैं। जो उनकी बातें किताब व सुन्नत की वो बताएंगे वो मानेंगे। अबू जैद ज़मीर हमारे लिए हुज्जत नहीं है। जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताएंगे वो हुज्जत है हमारे लिए। हुज्जत क्या है? जिस बात की हुज्जत की आप बात कर रहे हो, आप एक ही बताइए, हुज्जत बंगाल हैं क्या आप क्या हुज्जत बंगाल हैं क्या? मैंने उसूल हदीस के ताल्लुक से आपसे पूछा। उसूल हदीस आपको कहाँ से पता होगा? अरे मेरे भाई, मुहद्दिस की बात। चलिए मैं आपको समझाता हूँ उसूल हदीस क्या होता है, ठीक है। जैसे मेरे भाई फज़ाइल अमाल में उतरा हुआ है कि एक सैयद साहब ने 12 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ी। अब अगर इस वाक्य को सही साबित करना है तो हमको देखना पड़ेगा इसकी सनद क्या है। ये जो एक सैयद साहब थे ये कौन है, इनका पूरा नाम क्या है, इनकी मेरे भाई जो कुन्नियत है वो क्या है, ये कहाँ पैदा हुए, कब इनका इंतकाल हुआ, इनके माँ बाप क्या थे, इनका अकीदा कैसा था, ये सारी बातें जब तक एक सैयद साहब के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम एक सैयद के नाम से कोई भी उल्टा सीधा किस्सा बयान भाई हम नहीं छाप सकते। जो आप लोगों ने छाप दिया। तो ये होता है उसूल कि कोई भी बात आपको साबित करनी है तो आपको भाई एकदम मतलब जो सनद है उसके साथ साबित करना पड़ेगा। फज़ाइल अमाल से मत बताओ मेरे भाई, फज़ाइल अमाल से उसूल हदीस मत बताओ मुझे अल्लाह और उसके रसूल से आप जो है उसूल हदीस। अरे तो फज़ाइल अमाल को आप मानते हैं ना, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते कहाँ हैं? अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते होते तो अगर किसी नॉन मुस्लिम को आपको मेरे भाई इस्लाम के बारे में बताना होता तो आप मेरे भाई उसको कुरान हदीस से बताते ना। आपने तो कह दिया फज़ाइल अमाल उसको दे दो। मानते हैं अगर कोई नॉन मुस्लिम फज़ाइल अमाल पढ़ लेगा ना तो वो इस्लाम से और दूर हो जाएगा। रसूल को मानते हो? मेरे को ये बता दो आप फज़ाइल अमाल अगर किसी नॉन मुस्लिम ने पढ़ ली वो हंसेगा और हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल को मानते हो क्या? बस मुझे ये बता दो। अरे हम नहीं मानते तो मेरे भाई कौन मानता है दुनिया में? नहीं मानते। वाह वाह, अहले हदीस अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन के पैरोकार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस नहीं, अहले खबीस। माज़अल्लाह हदीस को खबीस बोल दिया। तौबा तौबा, अल्लाह की नबी की हदीस में इतनी गुस्ताखी। अस्तगफिरुल्लाह। ये सब है आज के देवबंदी जिनको हदीसों से इतना बुग़्ज़ है। हदीस का नाम बिगाड़ दिया, हदीस को खबीस कह दिया। तौबा तौबा। जावेद कुरैशी साहब आपकी इज्जत करते थे लेकिन आप इतने बड़े कज़्ज़ाब निकलोगे मेरे भाई, हमको नहीं पता था। हक पर होगा। इसीलिए लोग कहते हैं देवबंदी जो है ना वो आस्तीन का भाई सांप है, सांप छुपा हुआ सांप है। लोगों की बुनियादी जो है झूठ पर है पूरी। झूठ आप लोग मानते हो। फज़ाइल अमाल में कितनी झूठी बातें आप लोग ने छाप दी है वो सब आप लोग मान लेते हो और हमारी सच्चाई को झूठ बताते हो। की बात लाते हो। अच्छा, फज़ाइल अमाल का एक भी किस्सा आप साबित कर सकते हैं? और जो है पूरी बात अपनी तरफ से पूरी आपके पूरे देवबंद में ऐसा कोई अल्लामा पैदा हुआ है जो मेरे से फज़ाइल अमाल के ऊपर बात कर सके? हदीस के अंदर रहने वाले अहले हदीस। चलिए ठीक है, आपका दिन जाग गया है। अब आपके अंदर की जो मेरे भाई जो आपकी भड़ास है उसको पूरी कर रहे हैं, उसको ना पूरी कीजिए। भड़ास की बात नहीं भाई, मैं आपकी जो ऑडियो सुनता हूँ ना बड़ी हंसी आती है मेरे को सही में आपके ताल्लुक से। अरे तो हंसी आती तो हंसिए ना, कम से कम हमारी किसी ऑडियो से हंसी तो आपको आ रही है। वो तो है ही है। आप लोग का ईमान ऐसा है कि फज़ाइल अमाल की कॉमेडी बातें अगर आप मेरे भाई पढ़ेंगे तो आपको मेरे भाई रोना आ जाएगा और कुरान हदीस की बात सुनेंगे तो आपको हंसी आती है। तो आपका तो ईमान अकीदा ही ऐसा हो गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप हंसिए, लोटपोट हो जाइए। उनको भी जो है ऐसी जो है नहीं, आपके सामने अभी कोई कह दे कि कुल हुवल्लाहु अहद कहो कि अल्लाह एक है तो आपकी हंसी आ जाएगी। लेकिन फज़ाइल अमाल की मेरे भाई कहानी किस्से स्टोरी आपको बताएंगे तो आप बाकायदा मुंडी हिला हिला के कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपका ईमान ही ऐसा हो गया है। आपको सही बात पे हंसी आती है, झूठ बात पे आपको रोना आता है। ये क्या मामला है भाई? पूछने जा रहे हैं तो मुहद्दिस की बात ला रहे हैं, गैर नबी की बात ला रहे हैं उसूल हदीस में। अरे तो गैर नबी भाई, गैर नबी की तकलीद करना मेरे भाई मना है ना। गैर नबी की जो बात मेरे भाई उसूल से साबित है, किताबो सुन्नत से साबित है, उसकी इत्तबा करना थोड़ी ना मना है। अच्छा, आप क्या अनोखे देवबंदी है क्या? 1440 साल का एक अहले सुन्नत का हमको अकाबिर इमाम बता दीजिए जिसने हदीसों के उसूल के ऊपर उंगली उठाई हो। हदीसों के उसूल को मानना भाई तकलीद है, ये कितने का है? बात को जो दलील से मांगे, दलील से जो है ये गुमान हो कि वो बगैर दलील से जो है हमको कोई बात नहीं बताएगा। आप देवबंदियों के नाम पे एक ऐसा धब्बा हो, ठीक है,
आप देवबंदियों के नाम पे धब्बा हो। अभी आपकी ऑडियो जब आवाम में जाएगी, जितने देवबंदी आपके मुंह पे थूकेंगे, आपके अशरफ अली थानवी ने खुद पहले बता दिया है कि भाई किताबो सुन्नत की बात को मानना ये इत्तबा है, तकलीफ नहीं है। अमाल से हट के जो है मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह से हट के जो है ये पहुंच गए साहब कहाँ, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। जितनी बातें बताएंगे सबका हवाला आपके घर की किताबों से दूंगा इंशाअल्लाह। मैं तालिबे इल्म हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हनफी मुकल्लिद नहीं हूं। आप जो कह रहे हैं हदीसों के उसूल को मानना भाई तकलीद है, तो आपके अशरफ अली थानवी साहब ने पहले बता दिया है कुरान हदीस की बात को मानना तकलीद नहीं है, और आप कह रहे हो तकलीद है। तो हम आपके अशरफ अली थानवी साहब को मेरे भाई सच्चा कहें या आपको सच्चा कहें? आप सच्चे हो तो भाई वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर वो मेरे भाई सच्चे हैं तो आप झूठ बोल लो। पहले आप लोग आपस में लिखो ना मेरे भाई। उसूल हदीस में मेरे को बोल रहे हैं कि मुहद्दिस ने ये जो है उसूल बनाए हैं, तो मेरे को ये बताओ ने जो उसूल बनाए उनको आज तक 1440 साल में किसने मेरे भाई बिदत कहा है, हराम कहा है, शिर्क कहा है, तकलीद कहा है, किसने कहा है? एक का नाम बताओ ना। हम आपकी बात थोड़ी ना मानेंगे, आपकी बात आपके फैमिली वाले नहीं मानते, मसलक वाले नहीं मानते, मस्जिद वाले नहीं मानते, तो हम कैसे मान लेंगे? मानो करके मैं तो बोलता भी नहीं कि मेरी बात मानो करके। तो ये सवाल आप कहाँ से बना के लाए? ये सवाल कहाँ से बना के लाए? जैसे आप ये 1440 साल में किसने पूछा ये कि जो मुहद्दिसीन ने उसूल बनाए हैं ये तकलीद है? ये किसने सवाल खड़ा किया आज तक? तो 1400 साल में ये किसने पूछा? फज़ाइल 1440 साल किसने किया है? हाँ 1440 साल। अरे फज़ाइल अमाल पे तो एतराज मेरे भाई जब से ये छप रही है तब से एतराज़ात हो रहा है। कई मुल्कों में तो बैन हो चुका है फज़ाइल अमाल। मौलाना ज़करिया साहब की जो मेरे भाई ये किताब है, इसका पुराना नाम है तबलीग की निसाब। अरे सुन लो मेरे भाई, तुमको ऐसी इल्मी बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे आलिमों ने तुमको नहीं बताई होगी। हमारे ऐसी बातें आपको बता देंगे जो आपके आलिमों ने आवाम से मेरे भाई छुपाया है, उनको धोखा दिया है और खाली दिमाग है देवबंद वालों को उल्लू बनाया है। अच्छा, फज़ाइल अमाल का जो पुराना नाम है वो है तबलीगी निसाब। तबलीगी निसाब जो किताब है ये काफी मुल्कों में बैंड हो गई, तो लोगों ने इसका नाम चेंज करके भाई उतार दिया फज़ाइल अमाल। अब जब लोगों को पता चला जो ये फज़ाइल अमाल है ये वही मेरे भाई तबलीगी निसाब है, तो फज़ाइल अमाल भी बैंड हो गई। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भाई इंडिया से जाते हैं सऊदी अरब की भाई जो अच्छी भाई जो मतलब होती है मस्जिद, उनमें चुपके से जाके फज़ाइल अमाल को रख देते हैं, और इंडिया में आने के बाद कहते हैं देखो सऊदी अरब की मस्जिद में तो फज़ाइल अमाल रखी हुई है। अरे रखने वाले आप, छापने वाले आप, पढ़ने वाले आप, अमल करने वाले आप, दिफा करने वाले आप, और मस्जिद में चोरी से किताब को रख के आ जाते हो। कैसे सऊदी वाले पढ़ते हैं? अफू खान के सामने देखे थे क्या? जो अफू खान को इतना मालूम है? नहीं तो क्या आपको मालूम होगा? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई जो टीम है ना, नेटवर्क है ना, वो दुनिया जहान में हर तरफ फैली हुई है। वहाँ पे बहन है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ वहाँ बहन है करके? आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो। हम ये कह रहे हैं फज़ाइल अमाल चुपके से सऊदी अरब में रख के आते हैं। हाँ तो आपने देखे हैं, आपकी नजरों के सामने रखे हैं? अरे हाँ मेरे भाई, हमारे भाई लोग हैं ना हर जगह फैले हुए हैं ना, हमारी जमात के लोग, सब हमको बताते रहते हैं खबर। इसमें भी तकलीफ नाम अफू है मेरा, सब पे खबर रखता हूँ, ठीक है, सबकी खबर है मुझे। मैं कोई ऐसा आयरा गैरा नहीं हूँ, कोई अंगूठा चूसने वाला बच्चा नहीं हूँ जो आप लोग मेरे भाई कितने में पड़ जाऊँ। वो मालूम है आप लोग कहाँ क्या करते हो सब हमें खबर है। समझ में आया था, अब्दुल्ला भाई से बात हुई थी तो समझ में आया था कि अरे भाई तुम्हारे सारे मेरे भाई जितने मुनाजिर बनते हैं सब तो भागे हुए हैं, कोई एक ऐसा है जिसने कभी किसी एक टॉपिक पे टिक के बात की हो? आपका जो ऑडियो है चलिए हम आपको आपके मुंह पे चैलेंज ठोक रहे हैं, ठीक है? आप फज़ाइल अमाल पे या बैसी ज़ेवर पे या हनफी मेरे भाई जो आपकी जो मतलब ये आपकी दुर्र मुख्तार है, फतावा आलमगिरी है, हिदाया है, ततरखानिया है, ठीक है, फ़िकुल अकबर है, किन किताब पे आपको मेरे भाई बात करनी है उसूल की रोशनी में? बताइए। आपके दम हो तो एक मसला बासनद भाई आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से साबित कर दीजिए, हम 100 लोगों को साथ में लेके देवबंदी होने के लिए तैयार हैं। अबू भाई उसूल की बात फिर आपने लाए, मैं फिर वही बात करूंगा, फिर आप बोलोगे तो बेउसूल आपको बात करने थोड़ी ना देंगे कि आप अकेले बोलते जाओ। एक मिनट का उसूल बांधिए, 1 मिनट आप बोलिए, हम सुनेंगे, फिर 1 मिनट हम बोलेंगे, आप सुनिएगा। साबित करें उसूल किसने बनाया है, अल्लाह और उसके रसूल से साबित करें। उसूल क्या अल्लाह ने बनाए या अल्लाह के रसूल ने बताया? हाँ मेरे भाई, और क्या आप बनाएंगे या आपके इमाम उसूल बना के जाएंगे? हाँ तो बताइए, अल्लाह के रसूल ने
जो उसूल बनाए हैं कौन सी हदीस में, बताइए। कौन सा उसूल? जी हदीसों का जो उसूल आप बता रहे हैं। अरे हदीसों के उसूल अभी भाई आपको बता तो दिया, एक बार में समझ में नहीं आता। हाँ कौन सी हदीस से बताया आपने? अरे मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने क्या हदीस फरमाया, जिसने जानते बूझते मेरे ऊपर झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इससे क्या साबित हुआ कि ऐसे लोग आएंगे जो अपनी बात को अल्लाह के नबी की बात बता के पेश कर देंगे। तो इसकी पहचान कैसे होगी? इसके लिए मुहद्दिसीन ने उसूल बयान किया कि जो सनद है, सनद से पहचान होगी कि ये बात वाकई अल्लाह के नबी की है कि नहीं। बात करके अल्लाह के रसूल की का हवाला देके जो है झूठ बोले कि अल्लाह के रसूल ने कहे, तो ये कौन कर रहा है ऐसा, बताओ। और ऐसे तो भाई भी देवबंदी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ मंसूब कर देते हैं। इसमें उसूल कहाँ निकला ये बताओ अफू भाई मेरे को। अरे तो उसूल, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए ठीक है, मतलब जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं सबके सब आपके हिसाब से मेरे भाई सबके सब मेरे भाई बिदअती हैं, गुमराह है। आप ये बता दीजिए अल्लाह के नबी की कौन सी बात सही है या कौन सी बात वाकई अल्लाह के नबी की है, ये कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हाँ आप बता दो। मैं जो है नहीं आप माशाअल्लाह भाई जो मुहद्दिस हैं, जो हदीसों के आलिम हैं, आप उनसे उसूल के ऊपर एतराज़ात कर रहे हो, तो आप हमको बता दो कोई बात आती है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे नबी की है, भाई ये है कि नहीं है? क्या उसूल आप बयान करेंगे? मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बाद में कैसे बताएंगे? कयामत तक नहीं बता सकते आप? आपको भाई पहले आप बताओगे। कयामत की सुबह तक का आपको टाइम है, आप नहीं बता सकते हो कि आपका मेरे भाई उसूल क्या है, पैमाना क्या है? नबी की बात बाकी नबी की है कि नहीं है, इसको पहचानने का जो पैमाना है, फॉर्मूला है, उसूल है, ये आप कयामत की सुबह तक अपनी अकल से नहीं बता सकते हो। वहाँ पे भी मुहद्दिसीन की बात को आपको मानना पड़ेगा, और इसके ऊपर तो इजमा है। अहले सुन्नत के तमाम मेरे भाई जो लोग हैं उनका इजमा है कि अल्लाह के नबी की बात कौन सी सही है, ज़ईफ है, भाई वो मौजू है। इसको पहचानने के जो उसूल बयान किए गए हैं वो किताब सुन्नत से साबित है। अरे यार फिर वही बात। तो आप हमारी इस्लाह कर दीजिए ना जावेद कुरैशी साहब, आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हैं, मुहद्दिसीन भी आपके सामने छोटे मोटे हैं, तो आप ये बता दीजिए कि कोई एक बात आती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेरे नबी की बात है या नहीं? क्या उसूल आपके? हमारे एक आलिम साहब हैं, वो आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है आलिम साहब कहाँ, यही है? ठीक है, मैं काट के दूसरी कॉल में बात कर रहा हूँ, ऑडियो भाई ये लंबी हो जाएगी। ठीक है।